बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ मैं मुश्तबा साकिब आपके सामने हाजिर हूँ। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग के हवाले से की जाएगी। किसी भी बिजनेस, किसी भी स्टार्टअप या किसी भी चीज में जो सबसे एक अहम एस्पेक्ट होता है वो उसको मार्केट करना होता है, उसको ब्रांड बनाना होता है। आज हम इस चीज पर गुफ्तगू करेंगे कि ब्रांड बनाने की अहमियत क्या है, ब्रांड दरअसल होता क्या, और स्टार्टअप्स को और बिजनेसेस को सक्सेसफुली किस तरह से मार्केट किया जा सके। आज हमारे साथ उमर तूर साहब मौजूद हैं। इज वन ऑफ द लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ पाकिस्तान और ही इज अ वेल रिनोन्ड मार्केटर एज वेल, एकेडमिया से, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से और मुख्तलिफ आइडियाज, मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लोर करने में इनका खासा तजुर्बा है और हमारे साथ हमेशा होते हैं औरंगजेब सरवर्दी साहब। सो आप दोनों को खुश आमदीद। आई होप यू कैन हेयर मी। जी थैंक यू वेरी मच मुस्तफा, और सबको सलाम जी, सबसे पहले मैं उमर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे। सबसे पहले हमें इस चीज में क्लैरिफाई करें कि ब्रांड क्या चीज होती है और ब्रांड बनना क्यों जरूरी है। थैंक यू मुश्तबा, थैंक यू औरंगजेब साहब, एंड शुक्रिया आप लोगों ने मुझे माइंड ग्रूमर्स पे आज मौका दिया बात करने का। मैं 2-3 मिनट लूंगा इस सवाल के जवाब में। जी जी जरूर जरूर। अक्सर औकात ये टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, ब्रांड या ब्रांडिंग या मार्केटिंग की। कुछ लोग इसको शायद लोगो समझते हैं, कोई इसको प्रोडक्ट समझता है, कोई इसको सर्विस समझता है, कोई इसका कलर, कोई टैगलाइन, कोई इसकी इश्तिहार। ये बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें हैं, बट इनमें से कोई भी चीज बनाकर खुद ब्रांड नहीं है। आपको ये समझना है, जो इस मौजू पे इंटरेस्ट रखते हैं, कि आप खुद भी एक ब्रांड हैं। अच्छा। ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। एक प्रोडक्ट है, उसके कई फायदे हो सकते हैं, कई नुकसान हो सकते हैं। सर्विस है, फायदे नुकसान। और ब्रांड अच्छा भी हो सकता है और ब्रांड बुरा भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ इसको एक लाइन में कहूं कि जब आप कोई चीज का नाम लेते हैं, उसके बारे में जो भी ख्याल आपके जहन में उठता है वो ब्रांड है। अगर वो आपके जहन में एक अच्छी ख्वाहिश, एक अच्छा ख्याल, एक अच्छी परसेप्शन बिल्ड है आपके जहन में, तो दैट मीन्स अ ब्रांड इज अ गुड ब्रांड। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है लेकिन उसकी फीलिंग, और ये अब आपको इसमें बहुत थिन लाइन है, इसको समझना पड़ेगा आपको कि देखें, हम हमेशा, ब्रांड मैनेजर या ब्रांड डेवलपर हमेशा अपनी सोच के लिहाज से सोच रहा होता है, लेकिन इंडिविजुअल यूज करते हैं, वो मुख्तलिफ दुनियाओं से आते हैं, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस रखते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड होते हैं। उनकी परसेप्शन, उनके शूज में जाके अपनी चीज को उन तक लेकर जाना और वो कैसी उनकी सोच को डेवलप करना। तो अगर आप कहें कि एक इश्तिहार, एक सोशल मीडिया कैंपेन, या उसकी पैकेजिंग, या उसकी कीमत, इनमें से कोई भी एक चीज ब्रांड नहीं बनाती। तो ब्रांड इज बेसिकली एन एक्सपीरियंस, चाहे वो प्रोडक्ट का हो चाहे वो सर्विस का हो। आपका इश्तिहार देखने के बाद एक्सपीरियंस लेता है, उसको के बाद भी एक एक्सपीरियंस लेता है। तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है जिस पे भी हम आगे बात करते हैं तो हम डिस्कस करेंगे, बट इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लान। ब्रांड इज शॉर्ट टर्म थिंग एंड यूजुअली वी कंफ्यूज इट। सेल्स, मार्केटिंग एक अलग चीज है, ब्रांडिंग एक अलग चीज है। मार्केटिंग और सेल्स में बहुत बड़ा फर्क, मार्केटिंग और सेल्स का आपस में बहुत बड़ा फर्क है जिसको हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं। मगर हम आगे चलते हैं फिर और डिस्कस करते हैं इस चीज को थोड़ा सा। ठीक है, औरंगजेब साहब मैं आपसे भी राय लेना चाहूंगा, क्या हमारे मुआशरा, हमारी कंपनीज या हमारे जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं वो ब्रांड की इंपॉर्टेंस को समझते हैं? देखिए जनरली स्पीकिंग तो मैं कहूंगा कि ज्यादातर बिजनेसेस इसको नहीं समझते। उमर तूर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक इंसान है, ह्यूमन है, उसकी पूरी पर्सनालिटी का नाम ब्रांड है। खाली उसका नाम जो है मुश्तबा या उमर या औरंगजेब, वो ब्रांड नहीं है। पूरी उसकी पर्सनालिटी मिलकर ब्रांड बनाती है। कई दफा ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि कोई भी शख्स बिल्कुल अपने नाम की तरह अच्छा बिहेव करता है, और कई दफा हम कहते हैं कि नाम इसका इतना अच्छा है और ये देखो ये क्या कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जब जब कंपनीज इस पूरी ब्रांड मैनेजमेंट को, इसके पूरे करेक्टरिस्टिक्स को नहीं समझती,
तो वो देखा देखी काम तो करती हैं, अच्छा नाम रख लिया, अच्छी पैकेजिंग कर दी, लेकिन जैसे उमर साहब ने कहा कि वो पूरा प्रोसेस नहीं करती। उसकी वजह से वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए तो वो लोगों की नजर में आ जाती है चीज, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होती। वो लॉन्ग टर्म इमेज बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ बिजनेस में उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं करती। लिहाजा इसी वजह से उमर साहब से भी अक्सर बात होती है, अभी भी बात हो रही थी कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ब्रांड्स की कमी है और इंटरनेशनली तो बहुत ही बुरी हालत है। तो उसमें आगे चल के आप जब पूछेंगे उमर साहब से तो वो और तफसील से बताएंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में हम इस फाउंडेशन से आगे प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। ठीक है, एक सवाल जो आप दोनों की तरफ मैं रखना चाहूंगा, आम एक बिजनेसमैन या आम एक लीडर या बॉस के ज़हन में ख्याल होता है कि यार इतनी डिटेल्स में ना जाए, ये फैंसी मटेरियल करना, इन चीजों की जगह गो फॉर द थिंग्स जो आपको आरओआई जनरेट करके दे रही है। उन्हें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, क्विक प्रॉफिट चाहिए होता है। ये जो एक मेंटेलिटी डेवलप हुई है, इसकी क्या वजह है और उसको किस तरह कोप अप किया जा सकता है? उमर साहब। देखें मुस्तफा, जल्दबाजी तो इंसान की फितरत का हिस्सा है। तो ये कहना कि वो ऐसा नहीं चाहेगा कि बहुत जल्द बहुत सारा मुनाफा आए, बहुत जल्द बहुत बड़ा ब्रांड बन जाए, ये तो ख्याल रखना गलत नहीं है। मैं उसको तो मैं नहीं कहूंगा ये सोच लेना या ख्वाहिश रखना, बट रैशनली व्हेन यू गेट टू द बिजनेस, जब भी आप या एक एंटरप्रेन्योर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो वो जो अपना बेंचमार्क सेट करता है वो उसमें सारी चीजें तो देख लेता है, मगर एक चीज नहीं समझ पाता कि वो शायद 70 साल पुराने या 100 साल पुराने या 150 साल पुराने ब्रांड को देख रहा होता है और उसको उठा करके ट्रांसलेट करना चाहता है अपने महीने या 1 साल या 6 महीने के ब्रांड के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर या कंपनी के अंदर। तो एक नॉर्मल सा प्लेस है, ओवरनाइट देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड ओवरनाइट सक्सेस, और ओवरनाइट सक्सेस इज प्रैक्टिकली प्रोबेबली 10 इयर्स। तो एक ब्रांड फौरी तौर पर बन जाता, प्रोडक्ट बनता है तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस आपको उसको, और आप ये अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स के अंदर या लोकल ब्रांड्स के अंदर भी आप जाएंगे नाम लिए बगैर, तो आप कोर स्ट्रैटेजीज के अंदर देखेंगे तो दे ऑलवेज फोकस ऑन अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एंड दे हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डेवलपिंग ट्रस्ट विद देयर क्लाइंट्स। इसका एतबार का बहुत पुराना है। उसके बाद आगे पैकेजिंग और इन चीजों में चले जाते हैं। औरंगजेब साहब इसके ऊपर यकीनन कोई ना कोई कमेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, एक प्रोडक्ट जा रहा है, एक कंपनी चल रही है जो रवायती तरीकों से चल रही है, तो उसके जो सीनियर्स होते हैं या उसके जो होते हैं वो इस चीज को कहते हैं कि यार हमें क्या जरूरत है ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाने की। औरंगजेब साहब, आपसे इस हवाले से मैं जानना चाहूंगा। देखिए मुस्तफा, जैसा कि अभी बात हो रही है, देखिए ब्रांड और ब्रांड मैनेजमेंट एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। जैसे कि उमर साहब ने बताया, ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन इसके पीछे जो मेन चीज काम करती है वो है बिजनेस फिलॉसफी, बिजनेस लॉन्च करने वालों की सोच। अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गिर्द घूम रही है, फिर तो वो ब्रांड मैनेजमेंट पे बिलीव नहीं करेंगे। वो कोई भी नाम रखा, किया, उससे पैसा कमाया एंड दैट्स ऑल। लिहाजा जितने भी लोग ब्रांड मैनेजमेंट पे बिलीव करते हैं, उनकी जो बिजनेस फिलॉसफी होती है वो सोशियो इकोनॉमिक चेंज होती है, वो अपनी वैल्यू क्रिएशन होती है, वो अपनी प्रोडक्ट्स के जरिए मार्केट में इंपैक्ट क्रिएट करना होता है। इसलिए वो एक लंबे प्रोसेस यानी ब्रांड बिल्डिंग और उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं और लंबा अरसा तक वो मार्केट में रहते हैं। लिहाजा उनका प्रॉफिट भी दूसरों से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन चूंकि ये सबर आजमा काम है, लिहाजा ज्यादातर लोग ये नहीं करते। दे वांट टू अर्न प्रॉफिट्स ओवरनाइट एंड स्विच टू अदर बिजनेसेस, या उसी में रहना चाहते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि ब्रांड मैनेजमेंट एक तवील प्रोसेस है, सबर आजमा प्रोसेस है, और उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसका फिर जो रिटर्न है, इसके जो प्रॉफिट है, इसकी जो इमेज बिल्डिंग का आरओआई है, वो भी बहुत ज्यादा है दूसरे बिजनेसेस की निस्बत। ठीक है, मैं बिफोर आई गो टुवर्ड्स इनोवेशन, मैं एक जो क्वेश्चन रखना चाह रहा था आप दोनों के आगे, ये तो कंडीशंस कुछ हो गई कि कुछ ऑलरेडी ब्रांड्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, या कुछ जिन चीजों कंपनीज के पीछे, प्रोडक्ट्स के पीछे बड़ा रेवेन्यू, बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, उनकी ब्रांड बिल्डिंग तो एक डिफरेंट अप्रोच है। फॉर स्टार्टअप्स अगर हम बात की जाए, वो लोग, वो यूथ जो अपने स्टार्टअप्स लेके आ रही है, उसके लिए ब्रांड बिल्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उमर साहब।
देखें ये ऐसा है, मैं पहले औरंगजेब साहब की एक बात से थोड़ा सा लीड लूंगा। फिलोसफी, बिजनेस फिलोसफी जो है, ये अगर एक लफ्ज में शायद बता दूं और वो है बिजनेस। अगर आप किसी भी शख्स की फिलोसफी या मिशन स्टेटमेंट उठा लें, तो अगर मैं थोड़ा सा शायद टॉपिक आपको साउंड लगे थोड़ा साइड पे जाता हुआ, लेकिन अगर आप अपने अ, आप पैगंबरों की भी मिशन स्टेटमेंट उठा लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई आया और उसने बस इधर भी कर दिया उधर भी कर दिया। स्टेइंग विद मिशन और फिलोसफी, जो जिसका ये आइडिया है, जो भी उसने प्रोडक्ट बनाना है, जो भी सर्विस बनानी है, इफ दे वुड नॉट स्टेटमेंट, ये मिशन स्टेटमेंट किताबों की हद नहीं है। अक्सर यंग लोग या बच्चे जो बीबीए एमबीए या करके आते हैं, दे बिलीव मिशन स्टेटमेंट बस एक थ्योरी है। इट हेल्प्स यू स्टेइंग फोकस्ड। एंड ये मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आज मैं कोई काम अपनी मिशन स्टेटमेंट के बदले कर दूं, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा और खूबसूरत काम क्यों ना हो, आई वुड गेट डाइवर्ट। इससे काम में तो डाइवर्ट होने के ज्यादा चांसेस आ जाते हैं। तो विद स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और जो भी आप है उसके साथ बहुत जरूरी है। तो जब भी अपना कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, प्लीज इससे पहले सब बैठ के और सिंपलेस्ट लाइनर टू लाइनर स्ट्रेटजी के जी ये हमारे मकासद हैं, इसके आगे पीछे हम नहीं चलेंगे, चाहे कुछ भी, चाहे मुनाफा ज्यादा मिले चाहे कम मिले, मगर हम उसके ऊपर डिटरमिन्ड रहेंगे। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, मार्केट आपको सिखाती है। मैं आज काम करने के बावजूद कल भी सुबह कोई काम करूंगा तो मुझे एक नई चीज पता चल जाती है। एंड कोई भी एक बड़ी पुरानी फिलॉसफी है, वो कहते हैं कि 20 साल में आपको सब कुछ पता होता है, 30 में आपको जाके पता चलता है कि कुछ मिस हो गया था, 40 में जाके पता चलता है कुछ और नहीं, काफी कुछ मिस हुआ है, एंड बाय 50 यू स्टार्ट टू रियलाइज दैट ये तो काफी गड़बड़ है, और 60 पे तो जाके आपको पता चलेगा शायद कुछ भी नहीं पता था, बट ये तो फलसफा शुरू हो जाएगा। सो इज द केस विद द ब्रांड और योर प्रोडक्ट। तो इसमें ऐड ऑन करना चाहता था, आई एम श्योर औरंगजेब साहब इस पे ऐड जरूर करेंगे कि नए एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप कहां से करना चाहिए या इसके ऊपर ब्रांडिंग के ऊपर फोकस कर सकें। लेकिन प्लीज इश्तेहारबाजी को ब्रांड मत कीजिए, या अपनी सोशल फेसबुक लाइक्स को, यूट्यूब के लाइक्स को, सब्सक्रिप्शन को, ये एक भेड़ चाल है विच मे बी प्रोड्यूसिंग इररिलेवेंट रिजल्ट्स। मैं अगर इसकी एक मिसाल आपको देना चाहूंगा, देखिए आप अपने पूरी डेमोग्राफिक्स को स्टडी करते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। मेरा एक फेसबुक का पेज है फॉर एग्जांपल, और मैं उसके ऊपर इथोपिया के 1 लाख लाइक्स ले लूं, प्रोडक्ट मैंने पाकिस्तान में बेचना है, इट डजंट ट्रांसलेट इनटू माय ब्रांड और इट डजंट ट्रांसलेट इनटू माय बिजनेस इन एनी पॉसिबल वे, सिर्फ सवाल के मेरे पास बहुत लाइक्स है। बिल्कुल सही। ठीक है औरंगजेब साहब, जैसे कि हम माजी में भी गुफ्तगू करते हैं कि एकेडमिया का वो रोल उस तरह से नजर नहीं आता। पहले मैं इस पे बात कर लूं, एडप्ट करना चाहेंगे आप? हाँ, स्टार्टअप पे बात कर लूं। देखिए ब्रांड मैनेजमेंट, अब उमर साहब ने भी वाजे कर दिया, मैंने भी बात कर ली कि ये खाली इश्तिहार देने का, खाली पैकेजिंग का या नाम रखने का नाम नहीं है। ये बहुत सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर है और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन अगर किसी ने भी ब्रांड बिल्ड करना है तो चाहे वो स्टार्टअप है या बड़ी कंपनी है, उसका आगाज शुरू से हो जाता है। फर्ज करें कोई छोटा सा, अगर कोई शॉप खोलना चाह रहा है, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा है, कोई छोटा सा अपनी प्रोडक्ट, आईटी की प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, तो पहला कदम वहीं से लिया जा सकता है कि जी मैंने इसको एज ए ब्रांड एस्टैब्लिश करना है और मेरी 4-5 ये ब्रांड वैल्यूज हैं। वो जिस तरह अभी उमर साहब ने कहा कि अगर मिशन स्टेटमेंट बेहतरीन लिखी हुई है, वो फोकस रखने के लिए बहुत जरूरी है, उसी में आपकी वैल्यूज भी इनबिल्ड हो जाती हैं। तो इसलिए ये कहना कि कोई बहुत बड़ी कंपनी होगी तो उसे ब्रांड मैनेजमेंट की या ब्रांड बिल्डिंग की जरूरत है, ये मुनासिब नहीं है। ब्रांड तो एक छोटी सी दुकान, एक छोटे से स्टार्टअप से भी शुरू हो सकता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगा के उसको बिल्ड किया जा सकता है। लिहाजा जितने लड़के लड़कियां अपना बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हैं, अगर उनका फोकस ग्रोथ पे है, सस्टेनेबिलिटी पे है, मार्केट में वो बहुत अरसा रहना चाहते हैं, तो पहले कदम से उनको ब्रांड मैनेजमेंट का सफर शुरू कर देना चाहिए। ठीक है,
एक आम प्रोडक्ट को ब्रांड में ट्रांसलेट करने के लिए हम एक अमूमन हर जगह से, गुरु से, ट्रेनर से, मेंटोर से चीज सीखते हैं कि गो आउट ऑफ द बॉक्स, इनोवेशन लेके आओ, तभी आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपका आइडिया सस्टेन करेगा। जो कॉन्सेप्ट है इनोवेशन का, ये थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर ए न्यू एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप? उमर साहब। मुस्तफा, ये टर्म आउट ऑफ द बॉक्स साउंड बहुत इंटरेस्टिंग करती है, बट इन रियलिटी यहाँ तक जाने का एक अलग ही प्रोसेस है। और देखिए, सब बेसिक सवाल है। फॉर एग्जाम्पल, आप आज और आप ब्रांड बनाना चाहते हैं और उसके लिए आपने केस स्टडी उठा ली है $100 बिलियन कंपनी। तो पहला सवाल ये कि क्या आपके प्रोडक्ट पे 100 बिलियन लग गया है या आपके पास 100 बिलियन है? अगर नहीं है और आपने 50,000 से शुरू किया है तो प्लीज डू नॉट 100 बिलियन का ब्रांड। आप उसके अंदर और घबरा जाएंगे, वो होगा नहीं। और को 50,000 वाले को जरूरत नहीं है उस स्ट्रैटेजी की जो 100 बिलियन के लिए चलता है। बट यूजुअली ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद होता है कि हम जल्दी से गूगल की केस स्टडीज 3 उठा लेते हैं और ख्वाब कुछ और। औरंगजेब साहब ने एक बात की, उसको मैं थोड़ा सा फर्दर एक आगे पॉइंट पे लेके जाऊंगा कि देखिए, हर बड़ा तभी एक छोटा प्रोडक्ट, एक छोटा सा ब्रांड, एक छोटा सा नाम था। आपने मुझसे आम का, ये सब आम थे, बल्कि आम भी नहीं, ये थे ही नहीं। अब बदलते वक्त जाहिर बात है कुछ लोग आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दाल भी लेकर आ सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ चीनी भी लेकर आ सकते हैं, जो सदियों से बिकती है, ये सदियों तक बिकती रहेगी, मगर उसमें कोई नाम होगा, आपका काम बोलेगा। जब आपका काम प्रूव करेगा, आपकी सर्विस प्रूव कर लेगी और आपका भेजा हुआ प्रोडक्ट है, मेरे जहन में या मेरी फैमिली में या मेरी जात को फायदा महसूस होगा, मैं उसको दोबारा खरीदना चाहूंगा, तो ये ब्रांड के बनने का सफर का आगाज हो गया। अब जब वो सफर का आगाज हो गया तो अब आप उसमें खूबसूरती लाना शुरू कर दीजिए, चाहे उसकी पैकेजिंग में लाइए, चाहे अपनी कस्टमर सर्विसेज में लाइए, चाहे अपनी सोशल मीडिया कैंपेन में लाइए। बट पहले वो मेरी जरूरत तो पूरी करती जिसके लिए मैंने आपसे वो चीज खरीदी है। इससे फर्क हो जाए आपके पास 1.5 मिलियन लाइक्स हैं या आपका डब्बा बहुत, बट वो आपका प्रोडक्ट, मेरा पेट खराब है, इट डज नॉट मैटर। इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। इसको प्लीज, मेरे एक बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनको कोट करना चाहूंगा। वो समटाइम्स जैसे ही सेज, कीप थिंग्स सिंपल एंड स्टूपिड एंड यू विल मेक इट। वी गेट इनटू कॉम्प्लिकेशंस बाय सिटिंग एट आवर होम, अपनी ही टीम में, और हम अपनी ही सोचों में अपनी चीजों को खराब कर लेते हैं। वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर आपकी जरूरत में पूरी कर रहा हूं, वो चीज ग्रो करेगी। और अगर मैं आपको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूं, आप उसको पसंद करेंगे। यहां से सफर शुरू कीजिए, इंशाल्लाह ये खुद ही वहां। ठीक है मुस्तफा। और ये सब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे उर्दू में कहा जाता है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और उमर साहब ने भी बात की प्रेजेंटेशन अच्छी हो लेकिन आपके इंटरनल वीकनेसेस हो। मेरा सवाल ये है कि सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप अप्रोच, आपके अपने पर्सनल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्रांड के लिए? देखिए, जैसे अभी उमर साहब ने कंक्लूड किया कि जी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का बड़ा वर्ड बोला जाता है, तो मैं इसमें यह कहूंगा कि आउट ऑफ द बॉक्स जरूर जाइए, लेकिन पहले इनसाइड द बॉक्स चीजों को तो ठीक कर लीजिए जो अभी उमर साहब ने बताई है। इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। आजकल वैल्यू एडिशन का जमाना है, इनोवेशन का जमाना है, लेकिन जब तक आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जिस बेसिक पर्पस के लिए नहीं बनी है वो फुलफिल नहीं कर रही, तो आपका आउट ऑफ बॉक्स जाना जो है इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके। नंबर 2 जो आपने बात की, देखिए इन सारी चीजों को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, चाहे छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, ब्रांड बनाना है, ब्रांड मैनेजमेंट करनी है, उसके बाद कस्टमर सर्विस बेहतर करनी है, पैकेजिंग ठीक करनी है। ये एक कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस एफर्ट का प्रोसेस है, जिसके लिए जो आपने बात की, लीडरशिप और सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अपनी टीम को भी लीड करना है। आप छोटे से लेवल पे अगर शुरू कर रहे हैं, रिसोर्सेज आपके कम हैं, चैलेंजेस ज्यादा हैं, आपने उनको मोटिवेट रखना है, उनकी स्किल्स को बेहतर बनाना है, तो लीडरशिप के बगैर तो ये गुजारा नहीं होगा। सेकंड चीज जो आपने बात की
सॉफ्ट स्किल्स तो आजकल के जमाने में क्या, पहले भी, लेकिन आजकल तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गई हैं। और सॉफ्ट स्किल्स में जिस तरीके से आपकी बातचीत का तरीका तो है ही है अपने कस्टमर्स के साथ, अपने वेंडर्स के साथ, लेकिन डिसीजन मेकिंग सॉफ्ट स्किल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्राइसिस हैंडलिंग, इसके अलावा असर्टिवनेस, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, ये सारी की सारी सॉफ्ट स्किल्स, और आपकी कमिटमेंट पूरी करना कि जो आपने वादा किया है क्लाइंट्स को चीजें डिलीवर करने का, वो टाइम पे जाएं। उनको गर्ज नहीं है ब्रांड मैनेजमेंट की, लेकिन ब्रांड तभी स्ट्रांग बनेगा जब आप इन तमाम चीजों को पूरा करें। और थोड़ा अरसा गुजरने के बाद फिर लोग आपके साथ इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि वो आपके ब्रांड के अलावा कोई चीज यूज नहीं करते, लेकिन उससे पहले पहले आपको बहुत एफर्ट करना है। तो लिहाजा लीडरशिप और सॉफ्ट स्किल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा उमर साहब, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद मेजर ब्रांड्स, आपने लॉन्च किए हैं, काफी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एक सवाल ये है कि कुछ चीजें तो आपको फैंसी साउंड करती हैं, लाइक पहनने के लिए यू शुड वेयर अ ब्रांड, गाड़ी ब्रांड होनी चाहिए। जो आम प्रोडक्ट्स है, अब बंदा कहे कि यार यू आर सेलिंग राइस, चावल बेच रहे हो, चावल को ब्रांड बनाने की क्या जरूरत है? ये ब्रांड का कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग का लाइक स्पोर्ट्स में आपने काम किया, स्पोर्ट्स के अंदर क्या ब्रांड बनाने की जरूरत है? ये बिल्कुल फसलों खेतों तक इस ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट को ले जाने की जरूरत है या नहीं? देखें, दुनिया में बहुत बच्चे पैदा होते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि बहुत पैदा हो रहे हैं, इनके नाम रखना छोड़ देते हैं, तो मेरा ख्याल है कल को कंफ्यूजन हो जाएगी कि बच्चा कौन है और किसका है। तो इसी तरीके से चावल गंदम जो भी है बन रहा है, ये बेहतर होगा कि उसको एक नाम दे देते हैं, ताकि कम से कम, लेकिन नाम आप अगर इसको दे देंगे तो ज्यादा, तो पहले होगा ये। तो इसमें मेरा मुझे मतलब इतने छोटे डिस्कशन में बहुत मुश्किल होता है कम्युनिकेट करना इस मैसेज को, दैट प्लीज ट्राई टू, पहले काम ये हमेशा मुश्किल हो, और ये मुश्किल है, लोग इग्नोर करते हैं, और जब लोग इसको इग्नोर करते हैं तो वो होता है जो पूरी दुनिया में हो रहा है। अगर ये आसान होता तो, मगर ये मुश्किल है, ये अच्छा है। अगर कोई भी अच्छा काम हमेशा मुश्किल होगा, तो ये तो कॉमन सेंस हुई ना कि आपने अगर एक अच्छा ब्रांड बनाना है तो उसका रास्ता मुश्किल होगा, उसके अंदर पैकेजिंग भी होगी, ग्रूमिंग भी होगी, सॉफ्ट स्किल्स भी होंगे। और ये जो सॉफ्ट स्किल्स की भी आपने बात की, तो उस पर मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपका चावल अच्छा ब्रांड बनता है, ऐसे वो जो शख्स चावल बेचने जा रहा है वो पहले वो खुद भी बेहतर होगा, और उसको बेहतर कौन करेगा? उसकी सीरत कैसी है, उसकी सूरत कैसी है। चाहे आप दिन में 5 दफा वुजू करना, साफ कपड़े पहनना, तैयार होना, ये कॉमन सेंस है। इसका मार्केटिंग से क्या ताल्लुक है या ब्रांडिंग से? ये तो आपके मजहब का हिस्सा है। आप हकूकुल इबाद, मुझे बताएं क्या है सच, आप अपने ब्रांड के बारे में सच बोलिए। तो मेरा ख्याल है मार्केटिंग की किताब से पहले ना इस्लाम के कारोबारी असूल पढ़ लें। आप वो आपका ब्रांड ऑटोमेटिक बन जाएगा। Sound like a Maulvi, sound like anything like to young people, but that's the basic. अच्छा, and it's not only about Islam. अगर आप अमेरिका में चले जाएंगे, अगर आप जापानीज में चले जाएंगे, honesty stays there. Yes. You must basic rules of humanity, इंसानों के essential basic laws हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, वो ही आप अपने प्रोडक्ट में ट्रांसलेट करें। इंशाल्लाह ताला आप सब्र करें, आप सब्र से काम करते हैं, इंशाल्लाह वो खुद ही ट्रांसलेट होगा। बाकी ये जिसको हमने ब्रांडिंग समझा है, वो बेसिकली सिर्फ एडवर्टाइजिंग के जुमरे में आती है। और एडवर्टाइजिंग की जब आप तो उसमें जितनी मर्जी है एडवर्टाइजिंग, बट एडवर्टाइजिंग इज नॉट द ब्रांड। यस, ठीक है। और साहब आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरती से सारी बातें तो कह दी हैं। मैं आई विल जस्ट ऐड कि जब आप तमाम चीजों पे अमल करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप रिलीजियसली किसी भी रिलीजन से हैं, नेकी और तमाम अच्छे असूलों पे काम करते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एक क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाती है, चाहे आप कॉन्शियसली मार्केटिंग करें या ना करें। बिल्कुल इसी तरीके से आप कॉन्शियसली करें या अनकॉन्शियसली करें, कई ऐसे स्टोर्स हैं जो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट्स और मार्केटिंग प्रोसीजर्स पे बिलीव नहीं करते, लेकिन उनकी वैल्यूज हैं कि जी हमने कम नहीं तोलना, हमने खराब चीज नहीं रखनी, हमने कस्टमर्स के साथ बदतमीजी नहीं करनी, हमने स्टोर में सफाई सुथराई रखनी है, हमने टाइम पे स्टोर खोलना है, और अगर कोई होम डिलीवरी आए तो तमाम आइटम गिन के मुनासिब पैसों में हमने देने हैं।
उनका ब्रांड दूसरों से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो लिहाजा ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस भी है लेकिन कॉन्शियस प्रोसेस भी है। तो जितना कोई इन असूलों पे अमल करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एस्टेब्लिश होता होता जाएगा। लेकिन जैसे उमर साहब ने भी और मैंने भी कहा कि ये एक सबर आजमा काम है, इसीलिए सारे नहीं करते। ठीक है। अच्छा उमर साहब, आपकी तरफ मैं सवाल रखना चाहूंगा। बहुत दफा देखा गया कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फेल हो जाती हैं, चीजें फेल हो जाती हैं। अमूमन लीडरशिप या मैनेजमेंट जब हम स्टडी करें तो हमें एक चीज पढ़ने को मिलती है कि फेलियर मेक्स यू परफेक्ट। फेल होना किसी इंसान के लिए उसे अच्छा लीडर बनाता है। क्या ब्रांड्स में और कंपनीज में भी फेल होना जो है इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग प्रोसेस, या यू हैव टू बी केयरफुल? देखें, एक तो ये इस टर्म के साथ मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ ही समझ लीजिए। ये जो टर्म है आपकी, फेलियर या फेल होना, इट्स ऑल आइदर यू विन और यू लर्न। इसको तो आप बिल्कुल कंसेप्चुअली और हर तरीके से समझ लें। आइदर यू विल विन, जो आपने सोचा हो जाएगा, वरना आप सीख जाएंगे, आप उसको बेहतर करें। इसी तरीके देखिए, ब्रांड बनाते तो कुछ भी नहीं कर रहा होता, या प्रोडक्ट, अगर आपने एक लेट्स से डब्बा बनाया है, तो दही का डब्बा खुद तो कुछ भी नहीं है, वो तो आपकी सोच की अक्कासी है सारी की सारी। जो भी आपके लोग हैं, उनकी सोच समझ का जो है दही की शक्ल में नजर आ रहा है। तो ब्रांड का तो कोई कसूर नहीं है। आपकी थिंकिंग में कहीं कोई गलती हो गई तो वो थोड़ा खराब हो जाएगा, उसको आप ठीक कर लीजिए। और अगर आपसे गलती नहीं हुई, ये तो मैं आपको श्योर कर सकता हूँ, औरंगजेब साहब शायद इसके ऊपर हंस भी दें, अगर अभी तक आपको नुकसान नहीं हुआ तो इंतजार करें, एक दिन होना है। क्योंकि अगर नहीं हुआ, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, आपका जिंदगी का जो आपने सीखने का प्रोसेस है वो भी आपका पूरा नहीं हुआ। मैं 2 मिनट जरूर लूंगा, और उस 2 मिनट में आपको बताऊंगा, आई लर्न वन थिंग इन माई लाइफ। ऐसा पैदा नहीं हु डिड नॉट नुकसान ना हो, बट ये फाइनेंशियल लॉसेस इज पार्ट ऑफ ये। कि मैंने इस्लामाबाद से लाहौर जाना और आप कहेंगे जी बीच में जेलम नहीं आएगा, ये इम्पॉसिबल। जेलम, बट आपको बिल्कुल ठीक जगह ले जाए। ऐसे ही ब्रांड वक्त और डिफरेंट जाएंगे, बट ओनर्स ऑफ प्रोडक्ट इतने कमजोर, एक झटका हटा देगा उनके काम। तो ट्रस्ट मी, दे शुड नॉट ट्राई। और अगेन मैं आपको ले जाऊंगा, ये जिस मजहब को हम भी फॉलो करते हैं, अगर आप इसी को हिस्ट्री उठा के देखें तो इस दुनिया का और सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। ये ऐसे नहीं बन गया, बहुत लंबा सफर है, बहुत बड़ी स्ट्रगल है। चाहे वो नबियों के थ्रू अल्लाह का दीन था, so many to this point। आप एक ब्रांड को कैसे जल्दी से इवॉल्व कर लेंगे, और थोड़ा मैंने कहा रखे चीजों को। इंशाल्लाह आप 30 साल की बनाए, बिल्कुल ब्रांड में कन्वर्ट होगा। 20 साल की बनाए, बिल्कुल होगा। आप ये कहें अभी शुरू करूं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल नहीं होता, बट मुश्किल होता है, कभी पता लग जाता है। और उसमें चांद एक ब्रांड कभी हम डिफरेंट जिक्र करेंगे जिन्होंने बहुत जल्दी सक्सेस ली, लेकिन 9 आउट ऑफ 10 ब्रांड और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहले में इनिशियली उनको होती है। ठीक है। और न्यूज़ साहब, मैं आपकी तरफ सवाल रखूंगा, फिर हम कंक्लूड करेंगे कि क्या इज मार्केटिंग पॉसिबल विदाउट रेवेन्यू। आपसे मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, अभी जैसे हमने बात की, बहुत से स्टार्टअप्स या बहुत से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे आर अफ्रेड कि उनकी स्ट्रेटेजीज फेल ना हो जाए, हो ना जाए, उनको नुकसान ना हो जाए। इस वजह से वो जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रोडक्ट्स की कॉपी पेस्ट करते हैं। दो उनके डेमोग्राफिक्स, उनकी हिस्ट्री, चीजें फर्क होती हैं। सो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स का क्या करना चाहिए, उनका क्या लायामल होना चाहिए व्हेन दे आर स्टार्टिंग देयर प्रोडक्ट? देखिए मुझे जैसे उमर भाई ने अभी अपना असूल बताया, जो भी शख्स जिंदगी के किसी भी मामले में, चाहे पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस हो, नुकसान से घबराता है या नाकामी से डरता है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, गुजारा कर सकता बस किसी ना किसी तरह। तो पहले तो ये चीज ज़हन से निकालनी पड़ेगी कि नुकसान होगा या नहीं होगा, तब थोड़ा सा बोल्डली आप अपनी तमाम चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब आप मुनासिब असूलों के साथ मार्केट में आते हैं, आपकी प्रोडक्ट इनोवेटिव है और लोगों में की जिंदगियों में वैल्यू ऐड कर रही है, तो बहुत कम चांसेस है नुकसान होने के। लेकिन अगर आपने साथ ही कंटीजेंसी प्लानिंग भी की हुई है, तो अगर जिस तरह कहा उमर साहब ने कि नुकसान होना ही होना है भाई,
गारंटी सक्सेस की तो नहीं है। तो अगर वो सिचुएशन आ भी जाती है तो आप अपने कंटीजेंसी प्लान के जरिए उसमें ऑल्टरेशंस करके उसको इंप्रूव करके दोबारा सफर पे चल पड़ते हैं और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलती है। लिहाजा मेरा पैगाम तो यही होगा इस हवाले से कि जिसने भी नुकसान का या नाकामी का सोचना है और घबरा घबरा के फैसले करने हैं, उसको चाहिए कि वो ना कारोबार ना करे और ना ही फिर जिंदगी गुजारे, बस जैसे जैसे होता है दिन गुजारता जाए। लेकिन अगर आपने वाकई अपनी जिंदगी में कोई अच्छे ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, कोई बिजनेस अच्छा लॉन्च करना है, उसको ग्रो करवाना है, देन बिकम ए बोल्ड पर्सन और यू हैव टू टेक गुड डिसीजंस। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप रिस्क कैलकुलेशंस ना करें, मार्केट रिसर्च ना करें, या आप जो ड्यू प्रोसेस है वो ना करें और अंधाधुंध छलांग लगा दें, नॉट एट ऑल। बट हैविंग सेड दैट, जितना आप घबराते रहेंगे, जितना आप अपने आप को सेफ करने की कोशिश करते रहेंगे, उतना नुकसान होगा। ठीक है, बिल्कुल। मुदस्सिर हारून साहब भी हमें देख रहे हैं, वो ये बात उन्होंने कही है कि पैशन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आपने बात की वो भी इनपुट शेयर करना चाह रहे हैं अपनी। मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इस सवाल से आप दोनों से। उमर साहब, इज मार्केटिंग एक स्टार्टअप के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए या बिजनेसमैन के लिए विदाउट रेवेन्यू अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को, अपनी सर्विस को किस तरह मार्केट किया जा सकता है? देखिए, पहले मैं आपको ना थोड़ा सा मुस्तफा जो भी सुन रहे हैं और आपको बताऊं, मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द आइडिया जनरेशन टिल द कंजम्पशन। प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। जो आपका सवाल है उसके अंदर जिस चीज को आपने मार्केटिंग कहा, वो बेसिकली आप उसकी प्रमोशनल कैंपेन्स की बात कर रहे हैं, जिसको आप जो बात कर रहे हैं वो उसको थोड़ा करेक्ट। और वो टीच मार्केटिंग, यस, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज करके, मार्केटिंग डज नॉट मीन इश्तिहार। मार्केटिंग आइडिया कंसेप्शन से स्टार्ट होता है और प्रोडक्ट होने के बाद एक्सपीरियंस का जो रिजल्ट है, ये पूरे प्रोसेस को फ्रॉम पॉइंट 1 टिल द एंड इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि जी आइडिया क्रिएशन, आपके सवाल का मतलब ये हुआ कि मार्केटिंग जरूरी है, कि आइडिया सोचना जरूरी है या नहीं? तो है। प्रोडक्ट बनाना जरूरी है या नहीं? लोगों को बेचना जरूरी है या नहीं? तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द होल, इट्स अ होल प्रोसेस। ये जो आपने अच्छा, इधर मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। लाइक प्लेटफॉर्म्स टुडे, सोशल मीडिया का दौर है, एवरी पर्सन थिंक्स कि वो सोशल मीडिया पे अपनी चीज मार्केट कर सकता है। आपके ख्याल में इज इट पॉसिबल? कोई बात कर रहे हो मुस्तफा, मार्केट ना कहो, प्रमोट करो। ठीक, एडवर्टाइज कर सकते, दैट्स द राइट टर्म। इसको कनेक्ट और इसको चले। उमर साहब, थोड़ा सा माइक आपका जरा कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, माइक में ना कट रही है आवाज। सॉरी, मेरा जैसे उमर साहब ने अभी बात की कि हम प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट को मार्केटिंग से, मार्केटिंग इज बेसिकली एन अप्रोच जो आइडिएटेशन, आइडिया सोचने से लेके एग्जीक्यूट करने तक होती है। और क्यों साहब आपसे भी कंजम्पशन तक, एग्जैक्टली, यानी कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो चीज, जो अप्रोच रहती है, दैट इज मार्केटिंग। जी बिल्कुल। अकॉर्डिंग तो ये डिसइंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन गलत होने की क्या वजह है कि हमारा स्टूडेंट, लेमैन, एंटरप्रेन्योर, उसको मार्केटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन तक का इल्म नहीं है? इसमें जी, मैं ये चाहूंगा कि आप पॉजिटिव चीजों की तरफ ही डिस्कस करें। गलती कहाँ हुई मेरा ख्याल ऐसा है कि आप ब्लेम ना करें, गूगल करें और इसको खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। और आई एम वेरी सॉरी औरंगजेब, आई हैव जस्ट इंटरप्टेड इन बिटवीन, लेकिन जी, आप पुरानी तरीके से मत सीखना सीख लें। जवाब अब दुनिया में अवेलेबल है बहुत इजीली। बिल्कुल। अच्छा मुस्तफा, इसमें पहली बात तो यह है कि यूनिवर्सिटीज में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, लेकिन जब लोग एक्चुअल वर्क सिचुएशन में आते हैं तो वहां पे कई लफ्ज गलतुल आम हुए होते हैं, तो वो बजाय उस पर गौर करने के वही वोकेबलरी बन जाती है, वही लोग बोलना शुरू हो जाते हैं। तो मार्केटिंग के साथ भी यही हुआ कि वो मार्केट में अनपढ़ भी हैं जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ ने MBA किया हुआ है। तो एक सिस्टम जब चल पड़ता है तो सारे उसी भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। जिस तरीके से देखिए, फैसलाबाद एक बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट शहर है, उसका नाम लायलपुर था, तो जब वो चेंज हुआ तो बहुत अरसा तक लोग लायलपुर कहते रहे, अभी भी कई लोग लायलपुर कहते हैं। तो इसलिए मार्केटिंग के बारे में समझना चाहिए। उमर साहब ने बहुत डिटेल से बताया कि आइडिया से लेकर
कस्टमर तक पहुंचने और उसकी वैल्यू ऐड करने और फीडबैक आने तक के कंप्लीट प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। उसमें प्रमोशन एक छोटा सा हिस्सा है और प्रमोशन में भी एडवर्टाइजिंग उसका एक हिस्सा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, इसी वजह से फिर वो प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं ले पाते। अब जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि पहले आप अपना आइडिया और प्लान बनाइए, फिर पैसों की तरफ देखिए। इसी तरीके से जिसने प्रमोशन करनी है उसको पहले पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज प्रमोट करनी है, उसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, तब जाके फिर पैसे को देखा जाए कि हाँ भाई अब इतने पैसे चाहिए। और आप यकीन कीजिए आजकल तो प्रमोशनल एक्टिविटीज पे कम से कम पैसों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल हो सकते हैं, बट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ रिसर्च की वजह से सबका ध्यान ये जाता है कि टीवी कमर्शियल बहुत महंगा बनेगा, ऑडियो वीडियो अगर बनानी पड़ी बड़े पैसे लगेंगे, और वहीं पे वो ठप हो जाते हैं। लिहाजा पहले अच्छा, मैं यहाँ पे और फिर लॉन्च करें। आखिरी सवाल रखना चाह रहा हूँ और जिसके जवाब के साथ मैं चाहूंगा आप नए स्टार्टअप्स और नए एंटरप्रेन्योर्स को सजेस्ट भी करें कि फ्रॉम वेयर दे शुड बेसिकली स्टार्ट, बेसिक अप्रोच क्या है जिससे वो अपनी तरक्की का आगाज कर सकते हैं। आपसे औरंगजेब साहब मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा, फिर आई विल कंक्लूड टुवर्ड्स उमर साहब। इंफॉर्मेशन, अभी हमने बात की, इंफॉर्मेशन में जब जाता है स्टूडेंट, जिसको प्यास होती है सीखने की, तलब होती है सीखने की, हम माजी में भी बात कर रहे थे कि मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है, उसमें एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत आती है। So how to figure out which information is correct, which is wrong, which mentor is right, which is wrong, क्या गाइडेंस सही है, और इसके साथ क्या एडवाइस करेंगे नए स्टार्टअप्स को? देन आई विल कंक्लूड विद उमर साहब। जी, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो मैं हमेशा प्रोग्राम्स में करता हूं कि जब भी आपने कोई बिजनेस लॉन्च करना है, उसका आइडिया, उस आइडिया से प्यार और उसको कमर्शलाइज कैसे करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी लड़के या लड़की में ये चीजें नहीं हैं और लोगों की देखा देखी या फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से या एक अचानक से उठने वाले शौक की वजह से वो अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाह रहे हैं, उनकी नाकामी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो पहले तो अपने आइडिया से प्यार करना सीखिए। उसके बाद कमर्शलाइजेशन, कई लोगों के पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं लेकिन उसको भाई कमर्शलाइज कैसे बनाना है, प्रोडक्ट और सर्विस में ट्रांसफॉर्म करके पैसे कैसे कमाने हैं, वो नहीं कर पाते। और दूसरी जो अहम तरीन चीज मैं समझता हूं, आगे तो खैर प्रोसेस चलता रहता है, वो है पैशन। पैशन मतलब एक ऐसा जुनूनी जज्बा कि आपने कामयाब होना ही होना है, चाहे आपको डिस्ट्रीब्यूटर ना मिले, चाहे आपकी मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप इस अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचा के दम लेंगे। ये दोनों चीजों की कमी की वजह से हमारे स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा फ्लॉप हो रहे हैं। अब जहां तक आपने बात की इंफॉर्मेशन की, तो देखिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन सोर्सेज पैदा हो चुके हैं और उसमें ज्यादातर फैब्रिकेटेड और झूठी इंफॉर्मेशन आती है। इट्स रियली ए टफ टास्क। लेकिन अगर रिसर्च करने की आदत हो, अगर अपना माइंड यूज करने की आदत हो, अगर उमर साहब जैसे लोगों से मशवरा करने की आदत हो, तो आप यकीनन 90% तक या शायद इससे भी थोड़ा ज्यादा करेक्ट इंफॉर्मेशन अपने बैग में डाल सकते हैं। ये है मेरा पैगाम नौजवानों के लिए। ठीक है उमर साहब, जहां तक एक्सप्लॉयटेशन की बात है, मैं एक जुमला बोल लूं, और एक्सप्लॉयटेशन पे भी मैंने एक जुमला बोला हुआ है, वो एक्सप्लॉयट होता है या होती है जो एक्सप्लॉयट होना चाहे। Nobody can exploit you if you are competent and confident. जब आप में कमजोरियां होती हैं, उस कमजोरी का फायदा उठा के लोग एक्सप्लॉयट करते हैं, और वो होता रहेगा। आपको अपना काम करना है और एक्सप्लॉयटेशन से बचना है। ठीक है उमर साहब, सेम क्वेश्चन। मेरा तो ख्याल है कि औरंगजेब साहब ने उसको कंक्लूड कर ही दिया है। मैं एक दो बातें ऐड करना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, औरंगजेब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि mind groomers should come up with the micro topic. For example, आज की डिस्कशन से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर हमारा टॉपिक एडवर्टाइजिंग होता तो हम बहुत बेहतर डिस्कशन करते, और बहुत ही तो हम आपको ये डिस्कस कर सकते थे कि हम बाकी सारों चीजों को, वेरिएबल्स को कंसिस्टेंट रखते और हम आपको एडवर्टाइजमेंट पे डिस्कस कर लेते। पैशन करना है, पैशन लेकर आते हैं और बाकी चीजों को, ये जो मार्केटिंग आप, इट्स वेरी नाइस इनिशिएटेड। तो एक तो मेरा ये, दूसरा सबको समझने की जरूरत तो है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सर्टेन एज पे आके बहुत सारी रियलाइजेशन होती हैं, और उसमें ये कि इल्म कुल तो कोई भी नहीं। बेशक, तो बेशक तो जाना ही है, किताबों के पास भी जाना है, इंटरनेट पे भी जाना है,
और फिर तजुर्बे इंसान के अपने जिंदगी के, तो ये तो चलता रहेगा प्रोसेस. आई वुड से यू नो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन एंड इट्स वेरी हार्ड टू कंक्लूड इन सच, यू नो, इसका कोई ऐसा परफेक्ट आंसर आई विश कि मेरे पास होता जो मैं देख के इसको खत्म ही कर देता. शॉर्टली अगर आप सजेस्ट करना चाहें नए एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स को कि फ्रॉम व्हाट अप्रोच दे शुड स्टार्ट, फ्रॉम वेयर शुड दे स्टार्ट? पैशन. जी, पैशन. ग्रेट, दैट्स ग्रेट. सो इस ठीक, अब इट डजंट वो क्या है, सब बन जाएगा. इफ दे आर नॉट पैशनेट, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आप तो हम और डिस्कशन में भी रहे, उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ. अगर आप नीट है तो लेट्स स्टार्ट, अगर आप डोंट डू. ठीक हो गया. थैंक यू वेरी मच. हासिल गुफ्तगू ये कि पैशन इज द थिंग दैट मेक्स यू टूवर्ड्स एनीथिंग. आपका अगर जज्बा है, आप कुछ करने की लगन है, तो मंजिल आपको खुद तलाश कर लेती है. एंड सेकेंडली हमने जो चीज सीखी कि ब्रांड की इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रांड बनने की इंपॉर्टेंस क्या है, और हम जो चीज गलत उलाम समझते थे कि मार्केटिंग, उसके बारे में हमने जाना. सो आज की गुफ्तगू को समेटते हुए आई वुड जस्ट से कि अगर आप लोगों का आगाज पैशनेट है, आप किसी मकसद, किसी जज्बे, किसी विजन के साथ आ रहे, तो इंशाल्लाह ताला आपको तरक्की जल्दी हासिल होगी. थैंक यू वेरी मच औरंगजेब साहब और उमर साहब आपका. और इसी के साथ आज के ब्रॉडकास्ट से इजाजत चाहेंगे. अपना और अपने पाकिस्तान का ध्यान रखें. अल्लाह हाफिज. थैंक यू उमर साहब. थैंक यू मुस्तफा.